नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों में चुनावी माहौल काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हर जो है काफी ज्यादा सियासी उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। किसी और पार्टी के नेता किसी और पार्टी द्वारा राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं, कोई और अपनी पार्टी इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसके दूसरी पार्टी से राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है। कोई इसलिए परेशान है कि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा क्यों नहीं भेजा जा रहा है। कोई इसलिए परेशान है कि लिमिटेड सीट है और उसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। तो आलम कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिला है, जहां पर बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट उतारने के बाद सियासी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और बीजेपी जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी डेट कल यानी 3 तारीख को थी, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। यानी 7 कैंडिडेट है, 6 सीटें हैं, जिसमें हर सीट पर अपने तरफ से प्रत्याशी उतारे हुए हैं। अब ये आखिरी कैंडिडेट जो भाजपा की तरफ से उतारा गया है, इसे लेकर अब फैसला होना है क्योंकि इसे राज्यसभा भेजने की जो तैयारी है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। तो साफ तौर पर टकराव देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा जीत का दावा ठोक रही है और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। निर्दलीय जो विधायक है उनके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। छोटे छोटे पार्टियों के जो विधायक है उनके ऊपर सभी की निगाहें टिकी है कि आखिर महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव किस तरीके से उलटफेर इसमें देखने के लिए मिल रहा है। राज्यसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, 4 जो उसमें हमारे उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के, वो 4 ही जगह पर महाविकास आघाड़ी जीत कर आई। जिस छठे सीट के बारे में सबके मन में शंका है, आशंका है, वो हमारे उम्मीदवार शिवसेना के वो भी बहुत ही अच्छे मतों से जीत कर राज्यसभा जाएंगे। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करे तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे है, ये भूलना मत। और इसी बीच आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के बयान पर टिप्पणी करते हुए कटाक्ष किया है। क्या कटाक्ष किया है और संजय राउत ने क्या टिप्पणी की थी, इसके बारे में भी हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें, संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे के ऊपर भी देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा। क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जान और समझ लेते हैं। बता दें कि संजय राउत की तरफ से आज बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो ये मांग कर रहे थे कि राज्यसभा चुनाव को थोड़ा पीछे कर दिया जाए ताकि उनको थोड़ा वक्त मिले। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि उन्हें ऐसा पता चला है कि बीजेपी विधायकों की जो खरीद फ्रॉक है वो करने वाली है और इसीलिए चाहते हैं कि राज्यसभा चुनाव को थोड़ा टाल दिया जाए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कही थी कि उनको ये समझना चाहिए कि हम सत्ता में हैं और हम सत्ता वाली पार्टी हैं। अब इसी पर आपको बताया कि जब एक रिपोर्टर ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, संजय राउत को लेकर सवाल पूछा कि संजय राउत इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, ये कह रहे थे, तो फडणवीस का रिएक्शन कुछ ये था। उन्होंने कहा, कौन है वो, कौन है संजय राउत, कौन है? विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधा, कहा कि मैं सवाल का जवाब क्यों दूं, वो क्या कोई बड़ा लीडर है, दिन भर सिर्फ बातें करते रहता है, ऐसे में वो कौन है, कहां से आया, मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर एक जुबानी बेइज्जती जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत की साफ तौर पर मीडिया के सामने करते उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं, उनका काम है दिन भर बयानबाजी करना और उनको जो है उनके सवालों का जवाब देना देवेंद्र फडणवीस जरूरी नहीं समझते हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार का किसानों का कुछ भी बकाया नहीं है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी आलोचना की और कहा कि वह देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो महाराष्ट्र से मुंबई तक ही जानते हैं। मुंबई के आगे क्या कुछ है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो ये एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्हें सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई पता है, मुंबई के बाहर की दुनिया से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने औसला विधानसभा क्षेत्र का उद्घाटन किया था। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने जो है जनसभा को संबोधित, वहां पे जो लोग थे उन्हें संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा भी मौजूद थे और
अभिमन्यु पवार ने 1000 किलोमीटर कृषि सड़क, 300 किलोमीटर पक्की सड़क, 1000 खेत, 1000 सिंचाई कुएं, 1000 नेफेड खाद उत्पादन परियोजनाएं, 1000 वर्की कंपोस्ट खाद उत्पादन परियोजनाएं, 1000 बायोमास उत्पादन परियोजनाएं बनाने का निर्णय लिया है। तो बड़ा निर्णय है, आप देख सकते हैं। इसी दौरान भगवंत खुब्बा ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम देश की सभी जनता लाभान्वित हुई है। मतलब जिस तरीके का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका बेनिफिट देश की सभी जनता को मिला है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा ने कहा कि मोदी सरकार के उपयोग के लिए 25,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। मोदी सरकार भारत के सभी किसानों का जो है कर्ज देगी। खुब्बा ने यह भी कहा कि यदि राज्य की मांग दर्ज की जाती है तो आपूर्ति इससे अधिक होने वाली है। खेती का काम अच्छी तरह से किया गया है। खेत की सड़क एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पैटर्न बनाया गया है। ये 1000 किलोमीटर की कृषि सड़क है और इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता कि विधायक सत्ता में है या फिर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वह काम करना चाहते हैं। फडणवीस ने कहा कि अधिकारी ऐसा काम नहीं कर सकते, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर अब महाविकास अघाड़ी की सरकार और भाजपा आमने सामने आ गई है और इसी के चलते दोनों पक्षों पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौन है संजय राउत, क्या वह दार्शनिक है, कि सवाल पूछते हुए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज लातूर जिले के औसा तालुका के दौरे पर थे। देवेंद्र फडणवीस ने आज जो है भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार के फंड के औसा तालुक के 1000 किलोमीटर के कृषि सड़क मनरेगा से निर्मित 1000 मवेशी शेड और 1200 हेक्टेयर के बागों का उद्घाटन किया। और इसी दौरान जब उनसे संजय राउत से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जो है रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कौन है संजय राउत, क्यों मैं उनके सवालों का जवाब दूं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने भाजपा शासन के दौरान शुरू की गई किसानों के कल्याण के लिए सभी योजनाओं को बंद कर दिया। इसलिए फडणवीस ने किसानों को कुछ नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की। इस कार्यक्रम के बाद संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे की आलोचना की थी। इस बारे में पूछे जाने पर कि संजय राउत कौन है और उनका दर्शन क्या है, वो दिन भर बात कर रहे हैं, यानी दिन भर वो बातें करते रहते हैं, तो उनके जो है उनकी बातों का ऐसा कुछ वैल्यू नहीं है और मैं उनके जो है बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने सबके सामने कहा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की जो है जुबानी जंग लगातार जारी है। लगातार जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दिया जा रहा है, जहां पर फडणवीस ने साफ तौर पर संजय राउत को किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंस देने से जो है मना कर दिया है। आखिर संजय राउत के इस तरीके से क्या कुछ ऐसा बयान था जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस सब उनको लेकर बात ही नहीं करना चाहते हैं या फिर इस सवाल को ही इग्नोर कर रहे हैं कि आखिर संजय राउत ने ये कहा था, आखिर क्या कहा है संजय राउत ने। दरअसल संजय राउत ने जो है बयान जब दिया था तो उन्होंने बयान देते हुए संजय राउत ने जो है मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 4 उम्मीदवार हैं और वो 4 जगहों पर जीत करके आएगी। 6ठे सीट के बारे में जिन्हें आशंका है उन्हें हमारे शिवसेना के उम्मीदवार अच्छे मतों से जीत कर राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कल तक कोशिश की कि चुनाव को टाला जाए, लेकिन बीजेपी के मंशा दिखती है कि वो केंद्रीय एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को ये याद रखने की जरूरत है कि हम यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर विधायकों की खरीद का भी आरोप लगाया था और इसी बात पर जब सवाल पूछा गया तो आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस का रिस्पॉन्स क्या कुछ रहा। साथ ही साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। वो कहा कि दुनिया के ऐसे पहले वो मुख्यमंत्री है जिन्हें महाराष्ट्र से मुंबई और मुंबई के बाद की जो दुनिया है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इससे पहले आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे ने जो एक जनसभा की थी उसको भी देवेंद्र फडणवीस ने लाफ्टर शो बताया था और ये कहा था कि ये मुझे लगा था कि इतने सालों बाद आए हैं तो जनता के बारे में बात करेंगे, उनकी ज़रूरतों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनका जो बात है ये तो लाफ्टर शो की तरह देखने के लिए मिला। इन्होंने तो लाफ्टर शो किया है। तो लगातार जुबानी जंग जो है भाजपा जो कि विपक्षी पार्टी है और महाविकास अघाड़ी यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके बीच में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर अब राज्यसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा अगर चुनाव की हम बात करें तो ये जो है काफ़ी अहम होने वाला है। अहम होने के पीछे का कारण भी है कि कई सालों बाद जो है इस तरीके से ये चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। तकरीबन अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए 22 साल बाद मतदान होने वाला है, यानी 22 साल बाद मतदान होने की बात कही जा रही है। काफ़ी लंबा टेन्यूर बताया जा रहा है जिसके बाद जो है मतदान की बात कही जा रही है और यही कारण है कि अब निर्दलीय विधायकों के वोट पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि उनका ही वोट ये बताएगा कि राज्यसभा
राज्यसभा में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये मुद्दा जो है बड़े विस्तार से बताया है कि देवेंद्र फडणवीस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही संजय राउत के ऊपर, साथ ही उद्धव ठाकरे को लेकर भी क्या कुछ कहा उन्होंने। हमने आपको ये भी बताया कि संजय राउत की क्या टिप्पणी थी जिस पर देवेंद्र फडणवीस की ऐसी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, और महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव जो है इतना ज़्यादा दिलचस्प क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा अहमियत इसकी क्यों बताई जा रही है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।